पंजाब में असेंबली की तहलील के 90 रोज के अंदर इंतखाबात कराए जाएं। लाहौर हाईकोर्ट का इलेक्शन कमीशन को गवर्नर से मुशावरत के बाद फौरी तौर पर शेड्यूल जारी करने का हुक्म। तहरीक इंसाफ की दरखास्त मंजूर। अदालत आलिया के जस्टिस जवाद हसन ने महफूज किया गया फैसला सुना दिया। गवर्नर के दस्तखत के बगैर असेंबली खुद तहलील हो तो इस सूरत में आइन ने किसी अथॉरिटी को तारीख देने का पाबंद नहीं किया। 16 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसले का मतन। खिलाड़ियों का जमान पार्क के बाहर जश्न, मिठाइयाँ तकसीम। एक दफा कोर्ट के अहकामात आ जाएंगे तो उम्मीद यही है कि खुल्लम खुल्ला बगावत पर नहीं उतरेगी हुकूमत। अभी तक उन्होंने ये पोजीशन नहीं ली है कि ये इलेक्शन होने नहीं चाहिए 90 दिन के अंदर। अब अगर अपील में जाते हैं तो फिर एक नई सूरत हाल पैदा होती है, तो बिल्कुल ही सरासर आइन से इनराफ होगा। तारीख तो उनको फौरी तौर पे ऐलान कर देनी चाहिए। हमारी आप समझ लें कि बुनियादी तौर पर तैयारी मुकम्मल हो गई है और अगले हफ्ते से मेरे ख्याल में पीर या मंगल से आप देखेंगे टिकट की अनाउंसमेंट भी होनी शुरू हो जाएंगी। आइन से इन्हिराफ नामुमकिन, हुकूमत अपील में गई तो नई सूरत हाल पैदा होगी। इलेक्शन कमीशन पंजाब में इंतखाबात की तारीख का फौरी ऐलान करे। सरकार वसाइल नहीं देगी तो ECP को मामला अदालत के सामने रखना होगा। हमारी तैयारियां मुकम्मल, मंगल से टिकटों का ऐलान शुरू हो जाएगा। असद उमर की दुनिया का इमरान खान के साथ में गुफ्तगू। अब फैसला बंद कमरों में नहीं, अब फैसला पाकिस्तान के वोटर करेंगे कि इस मुल्क के ऊपर कौन हुक्मरानी करेगा। मैं कायम मुकाम जो हुकूमतें बनी हैं पंजाब में, ख़ास तौर पे मैं उनको कहना चाहता हूँ 64 दिन से ज़्यादा आप इलेक्शन नहीं रोक सकते। आपकी मुद्दत 64 दिन रहेगी और आपका वाहिद काम आइन और कानून के मुताबिक इस मुल्क में इलेक्शन कराना है। इस इतवार को रात 10 बजे अगर उसके बाद इन्होंने स्केड्यूल का ऐलान किया तो ये आइन शिकनी कर चुके होंगे। निगरान हुकूमत का वाहिद काम इलेक्शन कराना है। बंद कमरों में फैसलों का वक्त गुजर चुका। अब अवाम तय करेंगे कि हुक्मरानी कौन करेगा। हमाद अजहर की मीडिया टॉक। अदालत ने इमरान खान और अवाम को इंसाफ फराहम किया है। शहबाज गिल का रिएक्शन। कौमी इंतखाबात मुल्क को बहरानों से निकालने का वाहिद रास्ता। हुकूमत फरार की बजाय तहरीक इंसाफ के साथ बैठे और इलेक्टोरल फ्रेमवर्क का ऐलान करे। फवाद चौधरी का ट्वीट। लाहौर हाईकोर्ट का फैसला खुशाइंद। इलेक्शन कमीशन को अमल दरामद में देर नहीं करनी चाहिए। पंजाब में इंतखाबात का शेड्यूल जारी किया जाए। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही का रद्द-ए-अमल। और इम्कान मौजूद है कि इस फैसले के ख़िलाफ़ कोई इंट्रा कोर्ट अपील हो या फिर सुप्रीम कोर्ट में अपील हो। दूसरा सवाल होगा, वो भी बहुत अहम होगा, कि इस फैसले की एनफोर्सेबिलिटी, अमल दरामद। हमने देखा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फ़ैसला, अगरचे वो भी गैर मामूली फ़ैसला था कि अगले दिन इंतखाबात करा दिए जाएँ मकामी हुकूमतों के, इस्लामाबाद में एनफोर्स नहीं हो सका। लाहौर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अपील का इम्कान मौजूद। हुकूमती इदारों ने इलेक्शन कमीशन की मुआवनत न की तो इंतखाबात का इनेकाद मुश्किल हो सकता है। सरबराह पिलडैट अहमद बिलाल की दुनिया का इमरान खान के साथ में गुफ्तगू। कौमी असम्बली के 33 हल्कों में ज़िमनी इलेक्शन 16 के बजाय 19 मार्च को कराने की तहरीक इंसाफ की दरखास्त मुस्तरद। 90 रोज में इंतखाबात के पाबंद है। इल्तिवा आइन से इन्हिराफ होगा। मुतालिका हल्कों में पोलिंग के लिए शेड्यूल दिन मकामी छुट्टी दी जाएगी। ECP का मौक़िफ़। कल MQM का धरना होगा या नहीं, फैसला आज होगा। MQM और पीपल्स पार्टी में दूसरा राबिता हुआ। ज़राए के मुताबिक मुत्तहिदा ने कराची और हैदराबाद में हल्का बंदियों के मुतालिक मुतालिबात से पीपल्स पार्टी को आगाह किया। पीपल्स पार्टी आज मुतालिबात पर जवाब देगी। मामला तय होने पर PP वफ्द का MQM मरकज आमद का इम्कान। 170 अरब के
जो फिस्कल मेजर्स हमें टैक्सेस लगाने होंगे, और हमारी हद्दुल इम्कान यही कोशिश है कि कोई ऐसा टैक्स ना लगे जो कि डायरेक्टली गरीब, इनडायरेक्ट तो असर होता है लेकिन डायरेक्टली किसी भी आम कॉमन आदमी के ऊपर बोझ ना बने। ये करीबन प्रायर एक्शन ही जो मैंने गिनवाए हैं। जाहिर है कि अगर 170 के लाने तो हमें एक मिनी फाइनेंस ऑर्डिनेंस लाना पड़ेगा। पेट्रोलियम सेक्टर, उसमें गैस के सर्कुलर डेट में फ्लो को हमने ज़ीरो करना है जी। महंगाई की दुहाई देते अवाम पर मजीद बोझ डालने की तैयारियां। हुकूमत का IMF के मुतालबे पर 170 अरब रुपए के नए टैक्स लगाने का इंडिया। टारगेटेड सब्सिडीज कम की जाएंगी। नए टैक्सेस के नफाज के लिए मिनी बजट लाना पड़ेगा। गरीब पर बोझ नहीं डालेंगे। बाज़ शोबों में इस्लाहात मुल्की मफाद में हैं। गैस के गर्दिशी कर्जे सिफर करना होंगे। पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी की शरह में 5 रुपए इजाफा किया जाएगा। इसहाक डार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। IMF जायजे के बाद 1.2 अरब डॉलर मिलने की तवक्को का इजहार। बिजली मंसूबों के लिए गए कर्ज पर सूद भी अवाम अदा करेंगे। 300 यूनिट माहाना से ज्यादा इस्तेमाल करने वाले सारिफीन पर फी यूनिट 1 रुपया सरचार्ज लगेगा। काबीना की इक्तिसादी राबिता कमेटी के इजलास में बड़ा फैसला। ड्रग प्राइसिंग कमेटी की सिफारिश पर 20 अद्वियात की कीमतों में कमी की मंजूरी। पैरास्टामोल की 500 मिलीग्राम गोली 2 रुपये 67 पैसे में मिलेगी। वसाइल के एतबार से पैदावार न होना तरक्की की राह में सबसे बड़ी रुकावट। इस्लाहात के बगैर मुआशी इस्तेहकाम नामुमकिन। तमाम शोबों पर टैक्सों को हम आहंग करने से ही बेहतरी मुमकिन। तिजारती पॉलिसी के जरिए बरामद मुखालिफ रवैयों को खत्म किया जाए। बैरूनी सरमायाकारी के मौके पैदा करना भी जरूरी है। आलमी बैंक की रिपोर्ट। रोजाना 4 करोड़ डॉलर गैर कानूनी तौर पर मुल्क से बाहर जा रहे हैं। रोकथाम के लिए मुनज़्ज़म इक़दाम जरूरी। हुकूमत फॉरेन करेंसी की स्मगलिंग पर काबू पा ले तो सूरत हाल बेहतर हो सकती है। सुपर टैक्स के नफाज के खिलाफ केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के रिमार्क्स। इमरान खान और इनकी पार्टी ने नैब तरमीमी बिल पर वोटिंग से इज्तिनाब किया। क्या कानून साजी के वक्त बॉयकॉट करना और फिर अदालत आ जाना पार्लिमानी जमहूरियत को कमजोर करना नहीं। पार्लियामेंट का बॉयकॉट PTI की सियासी हिकमत अमली थी। जरूरी नहीं इसका कोई कानूनी जवाब भी हो। नैब तरामीम के खिलाफ दरखास्त पर समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। क्या वोटिंग से इज्तिनाब करने वाले का अदालत में हक दावा बनता है? जस्टिस मंसूर अली शाह का इस्तिफसार। नालायक और करप्ट हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा को 100 साल पीछे ले गई। तालीम, सेहत और सफाई समेत हर शोबा तबाहाल। सूबे के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करना होंगे। हजारा नून लीग का मजबूत गढ़ बन रहा है। मरियम नवाज का तंजीमी इजलास से खिताब। कारकुनों पर फख्र का इजहार। मरियम नवाज के वज़ीर आज़म बनने का चांस नहीं। तमाम लालची नवाज शरीफ को गुमराह करते हैं। वोट को इज्जत दो का बयानिया अब नहीं चलेगा। आम इंतखाबात 2025 में होंगे। कैप्टन रिटायर्ड सफ्तर का इमरान खान से मुतालिक अपने बयान पर पेशेमानी का इजहार। शाहिद खाका नवासी ओहदों से बड़ी शख्सियत करार। PTI की जेल भरो तहरीक की तैयारियां। सेनेटर एजाज चौधरी के ज़ेर सदारत इजलास में मुख्तलिफ उमूर का जायजा। यास्मीन राशिद समेत अहम रहनुमाओं की शिरकत। लाहौर भर में रजिस्ट्रेशन कैंप लगाने का फैसला। पार्टी सेक्रेटेरिएट में डेस्क कायम कर दिया गया। महकमा खुराक के हुकाम के रवैये के खिलाफ एहतजाज। पंजाब फ्लोर मिल्स एसोसिएशन का 14 फरवरी को हड़ताल का ऐलान। डायरेक्टर फूड ने मसाइल सुनने से इनकार कर दिया। इंडस्ट्री को दीवार से न लगाया जाए। पीर से गंदम का कोटा नहीं उठाएंगे। सूबाई चेयरमैन का ऐलान। कसीरुल मुल्की बहरी मश्क अमन 2023 का बाकायदा आगाज। मश्क में चीन, अमेरिका समेत 50 ममालिक की बहरिया हिस्सा ले रही हैं।
कराची डॉकयार्ड पर इफ्तिताही तकरीब में शरीक ममालिक के परचम भी लहराए गए। उर्दू अदब का एक और बाब बंद। मारूफ शायर, अदीब और ड्रामा नवीस अमजद इस्लाम अमजद इंतकाल कर गए। लाहौर में सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में अहम शख्सियात की शिरकत। सदर और वज़ीर आज़म का ताज़ियत का इजहार। मरहूम की अदबी खिदमात को खिराज अक़ीदत।